एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर स्पाउस ट्रीट यू। तो आपके स्पाउस जो है वो आपके साथ किस तरीके का बिहेवियर रखेंगे या किस तरीके से ट्रीट आपको करेंगे। ये कैंडल वैक्स रीडिंग है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, जो भी आपके स्पाउस होंगे वो बहुत ज्यादा मेच्योर होंगे अपनी एज से। एज उनकी कम होगी लेकिन वो मेच्योर होंगे, दिखने में जो है वो ठीक ठाक होंगे, उनकी जो है एवरेज हाइट या टॉलर वो होंगे, या अगर फीमेल भी है तो वो टॉलर में आएंगी। लीन बॉडी होगी, मसल्स वाली बॉडी होगी। वो जो है बहुत ज़्यादा हेल्थ पे ध्यान देना पसंद करेंगे। ये एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं, पहले मैं वो बता रही हूँ फिर आपको एग्जैक्टली बताती हूँ। ये पर्सन का जो है 7 को या 16 को बर्थडे आ सकता है, इस तरह की चीज़ है। या 7 जो है उनका न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर होगा। या अगस्त या 7 जो है जुलाई होता है, हाँ, तो जुलाई में भी उनका बर्थडे आ सकता है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है या तो मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते होंगे, या फिर जो है कोई ना कोई रिसर्च जिसमें माइक्रोस्कोप का जो है वो यूज़ किया जाता है, या फिर जो फिजिशियन ये हो सकते हैं, या जो जैसे कि वो लोग होते हैं जो एक्सरे है या बाकी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों से भी बिलोंग कर सकते हैं। या तो इनका ये बिजनेस होगा, या फिर ये खुद करते होंगे, या फिर इस चीज़ का बिजनेस होगा। तो इस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पर है। अब देखते हैं कि यहाँ पे वो आपको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन होंगे अपनी एज से, तो इनके पास विविड बहुत सारे जो है वो एक्सपीरियंसेस रहेंगे अपनी लाइफ को क्रिएट करने के। बहुत सारे लोग जो है वो इनसे एग्री होंगे, और बहुत सारे लोग जो है वो डिसएग्री भी होंगे। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि जिस तरीके से हिस्ट्री में कुछ ऐसे आइकॉनिक लोग थे कि जैसे कि राम मोहन रॉय थे, तो वो मेल होने के बावजूद जो है फीमेल्स के, जैसे सती प्रथा उन्होंने हटाई थी, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। तो उसी तरीके से जो है फीमेल के लिए या वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा ये एक कह सकते हैं सपोर्टर होंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो उनका कोई रिलेशन ही हो किसी से, लेकिन वुमेन की रिस्पेक्ट करना, जिस तरीके से मेन जो है वो ट्रीट करते हैं और औरतों को, वो उस तरीके से आपको ट्रीट नहीं करेंगे। इक्वल जो है वो राइट आपको देना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में, और जो भी मेजर डिसीजंस होंगे वो आपसे पूछ कर ही लेना पसंद करेंगे। क्योंकि ये पर्सन ने जो है शायद इनकी मदर के साथ जो है वो गलत तरीके का बिहेवियर इनके फादर ने किया होगा, या फिर जो है उस चीज़ को वो बेशक ना बताना चाहें किसी को भी या आपको भी, लेकिन वो चीज़ का पेन जो है इन्होंने देखा है। तो इस वजह से जो है वो एक सेल्फिशनेस जो मेन में होती है ज़्यादातर, कि वो जो है अपने काम के लिए कोई भी तरीके का सेल्फिशनेस बिहेवियर करना और दूसरे को यूज़ करना, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सॉर्टेड पर्सन होंगे, जैसे मैंने कहा मैच्योर पर्सन होंगे। जिस भी बच्चे के मदर के साथ जो है गलत होता है, तो वो ज़्यादातर बच्चे जो है वो इसी तरीके के हो जाते हैं, और वो अपनी ज़िंदगी में ये गलतियाँ नहीं करते हैं। ये पर्सन को जो है वो शराब या जैसे सिगरेट हो गई या ये चीज़ होगी, इनसे भी वो दूर रहना पसंद होगा, या एक तरीके से घृणा मैं कह सकती हूँ कि जो भी लोग इस चीज़ को करते हैं। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट वे में जो है वो आपको महसूस करेंगे। बोलना का तरीका जो है वो कॉम्प्लीमेंट्स वाला होगा, इमेच्योर बिहेवियर बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। आपको एक हाई पेडेस्टल पे देखना पसंद करेंगे, चाहे आप वर्किंग हो चाहे आप ना वर्किंग हो। ये कभी ताना नहीं आएगा कि आपने जो है करा ही क्या, या तुम तो कैसे ही पैसे लेके आई, नहीं। वो जानते हैं कि अगर घर बना रहे हो या घर भी चला रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो उसको जो है जो जिसकी पेमेंट नहीं भी हो रही है, वो काम कितना मुश्किल है उन्होंने अपने बचपन में किया होगा, तो उस चीज़ की कीमत जो है वो ये पर्सन जानते हैं। मुझे यहाँ पे जो है मुझे इस तरीके से दिख रहा है, ए हो सकता है, एस हो सकता है, यू हो सकता है, टी हो सकता है, उनका इनिशियल या मिडिल नेम या कास्ट में भी आ सकता है ये नेम। ये पर्सन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे रहे होंगे। पढ़ाई के साथ-साथ जो है इन्होंने छोटी उम्र में ही पार्ट टाइम जॉब करी होगी, चाहे वो पढ़ाने की करी हो, चाहे वो कुछ भी करा हो। तो 15-16 साल से या 17 साल से इन्होंने कमाना शुरू कर दिया होगा। बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी है, इसी वजह से जो है ये एक, जैसे कहा जाता है कि समझदारी जो है वो कूट-कूट कर भरी हुई है, और ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ फिज़िकली भी अट्रैक्ट होंगे, लेकिन शुरुआती समय में वो आपको जानना पसंद करेंगे इमोशनल तरीके से। उसके बाद जो है उनका ट्रीटमेंट इस तरीके का होगा। शुरुआत में जब वो आपको परस्यू करेंगे या बातचीत करेंगे, तो वो एक चार्मिंग पर्सनैलिटी की तरीके से करेंगे, लेकिन एक मैच्योर्ड वे में। वो ऐसे नहीं कि आज कुछ बोला और कल जो है वो कुछ बोला या किसी और के साथ, नहीं। और वो साफ-साफ आपसे पूछ लेंगे कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ठीक है, अगर आपको टाइम पास करना है या आप इंटरेस्टेड नहीं हो
या आपके घर में कोई प्रॉब्लम होगी, तो हम जो है इस फ्रेंडशिप को फ्रेंडशिप ही रहने देते हैं। तो बड़े सॉर्टेड तरीके की एनर्जी है। ये पर्सन आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे, खासकर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आप बेबीज चाहते हो तो। हेल्थ कॉन्शियस होंगे ये, तो जिस तरीके की जैसे प्रोसेस्ड फूड होता है कभी कभी खा लिया, लेकिन ऐसे नहीं कि वो रेगुलरली खा रहे हैं, नहीं। इनको ब्रेड्स खाना या जैसे स्वीट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता होगा, ओकेजनली खा ले तो खा ले, अदरवाइज वो नहीं खाना पसंद करेंगे। मुझे यहाँ पे ये चीज़ लग रही है कि आप भी जो इनके साथ रहते रहते कुछ अच्छी चीज़ें या अच्छी हैबिट्स सीखोगे, और उससे जो है आपका भी एक स्टैमिना, जो कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म, जो बायोलॉजिकल तरीके से है वो बढ़ेगा, आपकी जो है रंगत अच्छी होगी और आप अपने आप को खुश नसीब समझोगे। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो अपने आप को कुछ दबा लेते होंगे जब इमोशंस की बात आती है, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। बहुत अच्छी तरीके से आपको वो ट्रीट करेंगे। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला कार्ड आ रहा है लवर्स का, जेमिनी एनर्जी है। तो आपको एक लवर की तरीके से या हस्बैंड वाइफ, जो भी जिस तरीके से भी आप सोचना चाहो, तो वो आपको इसी तरीके से देखेंगे और बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल। सबसे ज्यादा इनके लिए ये इंपॉर्टेंस रखेगा कि आप अपनी जिंदगी में जो भी पैसा कमा रहे हो या ये पर्सन कमा रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी में यूज हो, वो प्रॉपर्टी में या कोई एसेट में यूज हो, ना कि जो है बेफालतू के खर्चे हो। तो इस तरीके के ये पर्सन होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। एम्परर, तो वही एनर्जी है, चाहे यंग एज हो चाहे थोड़ी बड़ी एज हो, लेकिन ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा मेच्योर होंगे। उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अच्छी तरीके से निभाना आता है, क्योंकि उस चीज़ का जो पेन है उन्होंने महसूस करा है। नेक्स्ट आ रहा है एम्परस। एम्परर एम्प्रेस दोनों ही आए हैं, तो आप दोनों ही मेच्योर हो गए अपने अपनी एज ग्रुप के हिसाब से, और काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से कंपैटिबल भी होगी। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट। बहुत ही ज़्यादा फेथफुल लॉयल पर्सन है, स्वीट हार्ट वाली एनर्जी है, लेकिन एक मैच्योर एनर्जी है। ये वैसी एनर्जी नहीं है, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, जो मैच्योर हो जाता है ना इंसान, वो जो है सड़क पे बैठ के आपको बुके नहीं देगा या 50 जो है फोटोएं नहीं खिंचवाएगा। मैं हालांकि एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे कह रही हूँ, लेकिन जो मैच्योर तरीके का लव होता है ना, वो इस तरीके की चीजें नहीं करता। उसके लिए जो है सिर्फ आप दोनों के एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे की अच्छी कंपनी देना और खूब ढेर सारी बातें करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और ज्यादातर लोग जो है वो ऐसे नहीं होते, तो आपको खुद ही महसूस होगा कि ये लोगों से थोड़े अलग हैं, लेकिन मेच्योर हैं और बहुत ज्यादा आपका ख्याल रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस है। इस पर्सन को पैसे कमाना बहुत ज्यादा पसंद होगा, इस वजह से भी कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ गरीबी देखी होगी या जो है मिसमैनेजमेंट देखा होगा। जैसे मैंने रीडिंग में भी कहा था कि इन्हें शराब या स्मोकिंग करने वाले मेन जो है खासकर, उनसे कुछ हद तक नफरत होगी। हो सकता है उनके फादर फिगर ने ऐसा कुछ किया हो, या ट्रॉमा रहा हो, या डोमेस्टिक वायलेंस उन्होंने देखी हो। आपको बताएं ना बताएं वो अलग बात है, लेकिन इस वजह से जो है ये पर्सन ऐसे लोगों से दूरी ही बनाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन बहुत ज्यादा अच्छे पर्सन, एक कह सकते हैं। लास्ट में आ रहा है नाइट ऑफ कप्स। ये ऐसे पर्सन है कि उन्हें ये चीज पसंद नहीं आती है कि किसी भी औरत के साथ, जो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है, कि अन्याय हो, वो अन्याय होते हुए नहीं देख सकते। बेशक कुछ कर पाए या ना कर पाए, क्योंकि कुछ केसेस में इंसान कर पाता है और कुछ केसेस में इंसान नहीं भी कर पाता है। तो उस चीज को जो है ये पर्सन हमेशा हमेशा के लिए, या ऐसा इंसान जो मतलब जैसे होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हो या मारपीट कर रहे हो और लोग जो है बात कर रहे हैं या हंस रहे हैं, तो ऐसे लोगों से या ऐसे मेन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, ना ही उनकी शक्ल देखना चाहते हैं, ना ही उनकी फ्रेंड लिस्ट में ऐसे पर्सन होंगे। बहुत ही क्लियर कट जो है ये पर्सन होंगे। लास्ट में आ रहा है किंग ऑफ कप्स है। ये इमोशनली बहुत बैलेंस्ड पर्सन है। जहाँ पे प्रैक्टिकलिटी की जरूरत है वहाँ प्रैक्टिकलिटी है, जहाँ पे इमोशंस की जरूरत है वहाँ पे इमोशंस की जरूरत है। और बहुत ही बेसिक ये पर्सन चाहेंगे कि इनके घर में जो है एक बेटी हो और उसे बहुत अच्छी तरीके से लाड़ प्यार से पालना चाहेंगे, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा फिरोशियसली जो है इंडिपेंडेंट बनाना चाहेंगी, कि वो अपना पैसा कमा सके और किसी के भी दबाव में ना आए, जो समाज में लड़कियों के साथ या औरतों के साथ होता है। तो कुछ इस तरीके से चीज है, क्योंकि इनके पास्ट में ये चीज हुई होगी, ठीक है, उनके मदर के साथ खासकर। तो वो चीज जो है वो उनको पेन दे चुकी है, और वो चीज वो अपनी लाइफ में रिपीट नहीं करेंगे, और आपको बहुत सराखों पे रखेंगे और आप भी समझ पाओगे और धीरे धीरे समझ जाओगे कि ये पेन जो है वो कहाँ से आता है। आपको वो बता भी देंगे जो उनको बताने की इच्छा होगी, लेकिन मेन मेन जो ऐसी बातें होंगी जो आपको भी, क्योंकि सुन के भी कुछ लोग ऐसी एनर्जी आ रही है, तो मैं बोलना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन नेगेटिव एनर्जी थोड़ी है कि इस पर्सन ने अपने पास्ट में इस तरीके से देखा है कि उनके फादर ने जो है मदर को कुछ हद तक टॉर्चर किया,
फिजिकली, वर्बली, इमोशनली। तो वो चीज़ जो है इस पर्सन के मन पे बहुत गहरी छाप है, और वो जो इंसान इस तरीके का देख लेता है, वो एक्सप्लेन अगर कर भी दे तो सामने वाला सिर्फ समझ सकता है कुछ हद तक, उसके इंटेंसिटी को नहीं समझ सकता। तो वही चीज़ है, इसलिए वो आपको नहीं बताना पसंद करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने वो चीज़ें देखी थी, या उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ा, और वो आपके साथ ऐसा ना होने देंगे, ना ही अपनी बेटी के साथ ऐसा होने देंगे, और ना ही वो उसको जो है वो इस तरीके से अपलिफ्ट कर देंगे कि वो समाज में जो है वो अपने दम पे, उसे अगर शादी करनी है तो वो करे, और अगर नहीं करनी है तो वो बेशक सिंगल रहे या अडॉप्ट कर ले चिल्ड्रन। इस तरीके का उनका माइंडसेट होगा, और बहुत अच्छी तरीके से वो ट्रीट करेंगे। और आपको या आपके अपने बच्चे को, खासकर अगर फीमेल चाइल्ड उनके हो जाता है, तो वो बेहद खुश होंगे। बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि समाज की वजह से ये है कि दहेज देना है, फलाना देना है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब उस पे मैं क्या ही बोलूं, लेकिन ये पर्सन उन सब चीजों के खिलाफ होंगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई आई है, यहाँ पर एक कटर आया है, और यहाँ पे मेपल लीफ आई है। तो जो भी उनका पास्ट है उससे वो कट ऑफ तो जरूर कर देंगे, लेकिन कुछ हद तक जो है वो जो बुरी मेमोरीज होती हैं वो रहेंगी। यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई आई है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंजेस आएंगे, और लाइफ जो है वो खुशी वाली चलेगी। और यहाँ पे लीफ आई है, लीफ जो है वो इस तरीके की है कि जो पतझड़ है, जो ऑटम सीजन उन्होंने देखा अपनी जिंदगी में, इमोशनली, फिजिकली, मैं फिलोसफिकल वे में कह रही हूँ, तो वो चीज के जो है, जो स्प्रिंग है, वो उनको ये एहसास हो जाएगा कि मेरी वाइफ है, या मेरी बच्ची है, या मेरी बेटी है, तो वो जो है अपनी जिंदगी में अच्छा कर पा रहे हो, और मैं जो हूँ सुकून में हूँ। तो वो उसको इस तरीके से ग्रूमिंग करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। जग घूमिया सुल्तान मूवी का है, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हमदर्द एक विलन का। कुछ और गाने भी देख लेते हैं, कितने बेचैन हो के, और एक और देख लेते हैं वे माही केसरी मूवी का। तो इस तरीके के ब्रेव पर्सन होंगे जो आपको अपलिफ्ट करना पसंद करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।